हेलो हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं रेक्टेंगल आयत एरिया के बारे में। आज हम सीखेंगे एरिया परिमाप क्या होता है। तो आज हम रेक्टेंगल सीखने वाले हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? आयत, जिसको हम हिंदी में आयत कहते हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ें होती हैं। इस फिगर को आप देखिए तो ये जो है लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है। चौड़ाई हमेशा लंबाई से कम होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये चित्र अगर ऐसे होता तो ये लंबाई होती, ये चौड़ाई होती। ठीक है, तो इसलिए इसको इस ध्यान में न रख कर करिएगा कि ये हमेशा इस वाली लाइन को लंबाई ही कहेंगे। अगर एक कम रहेगी तो चौड़ाई हो जाएगी और ये लंबाई हो जाएगी यानी। और इसमें जो अपोजिट लाइंस होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे आप देखेंगे तो बी ए सी जो है बी डी के बराबर है। ठीक है, यानी इसके पैरेलल रहेगा और सीधी होगी। और एक बात का ध्यान रखना है, जो भी रेक्टेंगल होगा उसमें प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का बनेगा। यानी हर जगह एंगल जो होगा 90 डिग्री का ही होगा। अगर 90 डिग्री का नहीं बन रहा तो रेक्टेंगल नहीं है। और अपोजिट लाइंस हमेशा बराबर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, सेम लेंथ की होंगी और पैरेलल रहेंगी। ठीक है, जैसे ए सी के पैरेलल बी डी है और ए बी के पैरेलल सी डी है। तो ये तो हो गया आपका आयत। ठीक है, तो इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन यही होती है कि जिसकी अपोजिट लाइन पैरेलल और इक्वल होती है। ठीक है, जैसे ये है, इसके पैरेलल ये है, अपोजिट है, ये पैरेलल है। ये इधर है, इसके अपोजिट ये है, ये पैरेलल है। और एंगल जो होगा, ईच एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ें जाननी है। एक तो ये होता है पेरीमीटर। ठीक है, क्या होता है? पेरीमीटर। अब आप अगर इसका परिमाप निकालना चाहेंगे तो देखिए, पेरीमीटर जो है 2l+b। ये फार्मूला कैसे है इस चीज़ को हम देखेंगे। तो अगर आप इसका परिमाप यानी पेरीमीटर निकालेंगे, यानी p यानी पेरीमीटर, तो इक्वल टू, अब देखिए सभी लेंथ को जोड़ना होता है। ठीक है, तो यानी अब आप ऐसे लिखिए ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी या सी डी भी लिख सकते हैं, प्लस ए सी या सी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी की वैल्यू क्या है? एल है, प्लस बी डी कितना है? आप देख रहे हैं इधर बी है, प्लस डी सी कितना है? ये इसके बराबर, तो ये भी एल ही होगी, प्लस सी ए कितना है? ये जो है बी है। ठीक, अब पी। अब आपको इसमें वेरिएबल देखिए कौन कौन से। एल है, 2 बार एल है तो 2l हो जाएगा, प्लस बी 2 बार है तो 2b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में 2 है, कॉमन है, तो अब कॉमन बाहर कर लेंगे और जो रिमेन होगा वो अंदर रहेगा। तो यहाँ से 2 निकलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा और बचेगा l, प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और b, तो 1 तो लिखा नहीं जाता तो यहाँ b हो जाएगा। ये आपका हो गया पेरीमीटर का फार्मूला। ठीक है, अब आपको अगर यहाँ से मान लीजिए आपको बी नहीं दिया या एल नहीं दिया, पेरीमीटर दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे कि आपका एल कितना होगा? उसके लिए देखिए क्या है। अगर आपको यहाँ पर चाहिए एल, ठीक है, जैसे l+b, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा p/2। ठीक है, अब अगर आपको l निकालना है तो p/2 - b। ठीक है, और अगर आपको b निकालना है तो क्या हो जाएगा? p/2 - l। तो p क्या है? पेरीमीटर। इस बात को याद रखिएगा, p क्या है? पेरीमीटर है। ठीक है, अब हम एक एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये होता है l/b। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ये मीटर में होगा या फिर सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, और ये जो होता है मीटर स्क्वायर होता है या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या फिर किलोमीटर स्क्वायर भी होगा। याद रखिएगा, ये जो होता है हमेशा एरिया जो मीटर स्क्वायर या इसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक, और ये जो होता है सिर्फ मीटर में होता है आपका पेरीमीटर। अब अगर आपको यहाँ से निकालना है एल, ठीक है, तो एल जो होगा
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन बी हो जाएगा। और अगर आपको बी निकालना है, ठीक है, तो बी अगर निकालना है तो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एल। ठीक, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक आयत जिसकी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, ठीक है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए आपको क्वेश्चन मिल गया कि एक आयत है जिसकी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, अब आपको करना क्या है फाइंड करना परिमाप। तो आप पहले परिमाप का फार्मूला लिखेंगे, यानी P इक्वल टू क्या होता है 2L प्लस बी। ठीक है, अब आप इस पर रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा आपका 2 मिलेगा, L देखिए कितना है, यानी लंबाई 15 प्लस चौड़ाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू, इसको जोड़ लेंगे 2 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 10 25। ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर जो हो जाएगा 25 गुणे 2 यानी 50 मीटर। ठीक, अब आपको अगर एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा, यानी क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। ठीक है, एरिया को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एरिया को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो L इंटू बी है। अब L इंटू बी अगर लिखेंगे तो A बराबर हो जाएगा आपका L कितना है आपका 15 है, ठीक है, इंटू बी जो आपका 10 है, तो A बराबर हो जाएगा 10 पचे 50 मीटर, 15 दाम 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आपका आ गया इतना। अब इसी को आप सपोज करिए, मान लीजिए कि ये तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि इसमें ये नहीं दिया है और आपका परिमाप दे दिया गया। अब हम मान लिए कि आपका चौड़ाई नहीं दिया है, एक आयत जिसकी लंबाई 10 मीटर है और उसका परिमाप कितना है 50 मीटर है। ठीक है, तो चौड़ाई ज्ञात करना, आपको चौड़ाई नहीं दी गई है, तो यानी आपकी जो चौड़ाई होगी देखिए, यानी आपकी बी किससे, पेरीमीटर में। तो पेरीमीटर में जब आप बी देखेंगे तो देखिए बी कैसे निकला, P/2 माइनस एल। तो जब आपको बी निकालना है तो P/2 माइनस एल। तो देखिए अब आप देखेंगे तो बी बराबर P कितना है आपका, P देखिए आपका 50/2 माइनस एल कितना है आपका, आप देखेंगे तो एल आपका निकलेगा कितना, 15 मीटर। ठीक है, तो b बराबर हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 25 माइनस 15, कितना हो जाएगा b की वैल्यू 10। देखिए 10 मीटर है, आया है। ठीक है, इसी तरह आप चाहेंगे तो l भी निकाल लेंगे। अब एरिया पर देखिए, अगर मान लीजिए आपका दिया है लेंथ ना दिया हो, यानी लंबाई ना दी गई हो, मीटर दिया गया है यानी ये है, तो आपको क्या निकालना है, लंबाई नहीं दी गई, चौड़ाई 10 मीटर है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 150 मीटर है। ठीक है, तो आपको जब L फाइंड करना होगा तो क्या लिखेंगे, एरिया अपॉन
ब्रेथ, ठीक है। तो L निकल आएगा। तो एरिया कितना है आप देखेंगे तो एरिया आपका दिया है 150/B दिया है यहाँ पे 10, ठीक है। तो L बराबर हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो जो रेक्टेंगल है यानी आयत जो है, इसमें दो चीज़ें आपको फाइंड करनी होती हैं, एक पेरीमीटर और दूसरा क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल को समझने के लिए आप ये फार्मूला कैसे निकाला गया है इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप वेरिएबल लिखना शुरू करिए। इसमें वेरिएबल क्या होता है, जैसे आपका ये लंबाई दे दिया गया, आप L लिख लीजिए लंबाई कितनी है। चौड़ाई दे दिया गया, आप चौड़ाई लिख लीजिए कितनी है, चौड़ाई हो गया, ठीक है। अब परिमाप आपको फाइंड आउट करना है, तो परिमाप लिखकर उसका फार्मूला लिखिए। तो परिमाप का फार्मूला देखिए ये है। तो आप इस फार्मूले पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या है, फाइंड कैसे करना है, ठीक है। तो ये आसान तरीका है, आप सबसे पहले वेरिएबल लिखिए फिर उसको सॉल्व करिए, ठीक है। आप और भी क्वेश्चन इस तरह के जो आपकी बुक में हो और तो उसको सॉल्व करिए। पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।